दोस्तों 2 अप्रैल को अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाएगा। हर तरफ टैरिफ की बातें चल रही है और भारत क्या करेगा ये सवाल उठ रहा था। काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भारत चुपचाप अमेरिका की सुनता रहेगा, लेकिन दोस्तों भारत ने इस बार कोई डिप्लोमेटिक मूव ना चलते हुए सीधे एक बड़ा एक्शन लिया है और भारत की तरफ से जिस रिप्लाई का इंतजार कई सारे हमारे व्यूवर्स कर रहे थे, अब भारत ने वह रिप्लाई दे दिया है। जी हाँ, कभी अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, कभी कनाडा तो कभी चीन। इस बार भारत ने बड़ा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। दरअसल दुनिया भर में ग्लोबल स्टील मार्केट में भारी उथल पुथल चल रही है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक कई देश अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए स्टील और अन्य उत्पादों पर टैरिफ लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत ने भी 12% का टैरिफ लगाने का फैसला किया है ताकि देश की स्टील इंडस्ट्री को सस्ते इंपोर्ट से बचाया जा सके। इस फैसले का क्या असर होगा, किन देशों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% तक का टैरिफ लगा दिया था। इसका असर ये हुआ कि सस्ते स्टील उत्पाद जो पहले अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों में जाते थे, अब अन्य बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। भारत भी उन्हीं संभावित बाजारों में से एक है। अगर भारत कोई कदम नहीं उठाता तो चीन, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों से बड़ी मात्रा में सस्ता स्टील भारत आ जाता, जिससे यहाँ की स्टील इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो सकता था। इसी वजह से भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक प्रस्ताव तैयार किया कि स्टील इंपोर्ट पर 12% टैरिफ लगाया जाए ताकि देश के मैन्युफैक्चरर्स को बचाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में स्टील का इंपोर्ट इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। आइए कुछ आंकड़ों को नजर डालते हैं। 2021-22 में भारत ने लगभग 2.3 मिलियन मैट्रिक टन स्टील इंपोर्ट किया। 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर 3.5 मिलियन मैट्रिक टन हो गया। 2023-24 में यानी महज 2 साल में ये 5 मिलियन मैट्रिक टन से भी ज्यादा हो गया। यानी भारत में स्टील इंपोर्ट सिर्फ 2 साल में 2 गुना हो गया। इसका सीधा मतलब यह है कि विदेशी कंपनियां भारत में सस्ता स्टील बेच रही थी, जिससे भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में बने रहना मुश्किल हो रहा था। भारत की बड़ी स्टील कंपनियां जैसे टाटा स्टील, JSW स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड लगातार सरकार से अपील कर रही थी कि अगर टैरिफ नहीं लगाया गया तो घरेलू उद्योग बर्बाद हो सकते हैं। वहीं हजारों नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है। टैरिफ लगाने का एक और बड़ा कारण अमेरिका की नीति रही है। हाल ही में अमेरिका ने अपने यहाँ 25% टैरिफ बढ़ा दिया, जिससे चीन, साउथ कोरिया, जापान और अन्य देशों का स्टील अमेरिकी बाजार में महंगा हो गया। अब इन देशों के पास ज्यादा स्टील बच रहा था जिसे वह किसी और देश में बेचने की कोशिश कर रहे थे। भारत उन देशों में से एक था जहां पर वह सस्ता स्टील डंप करने के फिराक में था। इसके अलावा चीन में हाल ही में रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी आई है, जिससे वहां स्टील की मांग घट गई। जब मांग घटती है तो सप्लाई ज्यादा होती है और कीमतें गिर जाती है। ऐसे में चीन ने अपने बचे हुए स्टील को भारत और अन्य बाजारों में भेजना शुरू कर दिया। इसीलिए भारत सरकार ने इस स्थिति को भांपते हुए स्टील पर 12% टैरिफ लगाने का फैसला किया। भारत के इस फैसले से स्टील इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर पड़ेगा। हालांकि भारत के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन देशों पर होगा जो भारत में सस्ता स्टील भेज रहे थे, जिसमें चीन, साउथ कोरिया और जापान है। इन देशों के लिए भारत एक बड़ा निर्यात बाजार था, लेकिन अब 12% टैरिफ लगाने के बाद वह उतनी आसानी से स्टील नहीं बेच पाएंगे। अब कई लोग इस फैसले को एंटी डंपिंग ड्यूटी समझ रहे हैं, लेकिन असल में ये सेफ गार्ड ड्यूटी है। चलिए इन दोनों के फर्क को समझते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगती है जब कोई विशेष देश अपनी सरकार की सब्सिडी के कारण सस्ते दामों पर उत्पाद बेचता है, जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान होता है। सेफ गार्ड ड्यूटी तब लगाई जाती है जब कोई विशेष देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया से आयातित वस्तु घरेलू उद्योग के लिए खतरा बन जाती है। यहाँ भारत ने किसी एक देश को निशाना नहीं बनाया, बल्कि सभी देशों से आने वाले स्टील पर 12% टैरिफ लगाया है।
फिलहाल ये टैरिफ 200 दिनों के लिए लगाया गया है, यानी लगभग 6 से 7 महीने तक ये लागू रहेगा। लेकिन अगर सरकार को लगेगा कि घरेलू उद्योग अभी भी संकट में है तो इसे और बढ़ाया जा सकता है। भारत सरकार अन्य सेक्टरों में भी ऐसे कदम उठा सकती है। उदाहरण के लिए कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं पर भी जल्द ही टैरिफ लगाया जा सकता है। साफ है दोस्तों, अमेरिका ने जो टैरिफ का खेल शुरू किया था, अब भारत उसको लीड करना शुरू कर चुका है और दुनिया भर के देशों के ऊपर खुद भी टैरिफ लगा रहा है। और इसी तरह के कदम की उम्मीद काफी सारे व्यूअर्स भारत से कर रहे थे। भारत सरकार के इस फैसले ने यह भी दिखा दिया है कि अगर अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगाता है तो भारत भी और टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगा सकता है। यानी कि 2 अप्रैल के बाद काफी सारे उतार चढ़ाव वर्ल्ड पॉलिटिक्स में होने वाले हैं। भारत के द्वारा लिए गए इस फैसले को अगर आप सही समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक, इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।